Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar. Today I will let you know how to ask the question to someone if you are asked a question and how to give the answer. And today we are going to discuss how often. First, we need to understand where we use how often. What's the meaning of this one? तो how often का मतलब क्या होता है? How often का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार। हिंदी में अगर इसकी बात करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप कितनी बार चाय पीते हो, आप कितनी बार शॉपिंग पर जाते हो, आप कितनी बार जिम जाते हो, आप कितनी बार सैर के लिए जाते हो, आप कितनी बार दूध पीते हो। जब नॉर्मली हम पूछते हैं किसी से कि आप कितनी बार चाय पीते हो, कितनी बार दूध पीते हो, कितनी बार मार्केट जाते हो, ठीक है, तो मतलब उसमें हम क्या कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा? हाउ ऑफन। आइदर यू आर आज द क्वेश्चन, अगर आपको कि हाउ ऑफन के साथ क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब है वो क्या पूछ रहा है, कितनी बार वो काम करने का पूछ रहा है, कि कितनी बार वो काम आप करते हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किसके साथ पूछेगा? हाउ ऑफन के साथ। आई गिव यू एग्जांपल, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। आप कितनी बार चाय पीते हो, आप कितनी बार चाय पीते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट। आप कितनी बार मार्केट जाते हो। तो क्वेश्चन हमने पता चल गया कि हमने किस तरह से पूछना है। हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, आप कितनी बार चाय पीते हो, कितनी बार मार्केट जाते हो। तो नाउ इट इज अ मैटर हाउ टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब इसका आंसर कैसे दें? आपको पता होता है कि जैसे मैं कितनी बार चाय पीता हूं, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूं, तो हाउ टू बी गिवन द आंसर? इसका आंसर है आई टेक टी ट्वाइस इन द डे। एक दिन में मैं 2 बार चाय पीता हूँ। और कोई होता होगा कोई हफ्ते में 2 बार चाय पीता, तो कैसे लिखेगा? आई टेक टी, या 3 बार चाय पीता है, आई टेक टी 3 टाइम्स इन ए वीक, एक हफ्ते में 3 बार चाय पीता है। और कई बार इस तरह से भी आंसर आते हैं, कोई बहुत ज्यादा काउंटिंग ही नहीं है कि बहुत बार चाय पीता है, तो उसका हम कैसे कहेंगे? आई टेक टी वेरी ऑफन। मैं बहुत अक्सर ही चाय पीता रहता हूँ, जब बन जाती है पी जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसे होता है कि कोई लोग ओकेजनली, कभी कभार पीते हैं, कभी ओकेजनली होता है। आई टेक टी ओकेजनली। ठीक है, जब ओकेजनली आप कोई चाय पीते हो, करते हो, कोई भी काम ओकेजनली करते हो, देन यू विल गिव द आंसर्स ओकेजनली। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, हम कहेंगे आई गो फॉर शॉपिंग 1 टाइम इन ए मंथ। either I could say I go for shopping occasionally, I rarely go for shopping, I go for shopping very often। तो इसी तरह से आप आंसर को दे सकते हो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नॉर्मली छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, आप कितनी बार ब्रश करते हो। वो बच्चे कहते हैं कि आई ब्रश माई टीथ 1 टाइम इन ए डे, और आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस इन ए डे। या एक बार करते हैं या 2 बार करते हैं, उसी तरह से आपने इस आंसर को देना है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। सो हाउ टू बी यूज्ड हाउ ऑफन। हाउ ऑफन आपसे कोई भी पूछा जाता है तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ फार। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ ऑफन आपको पता चल गया है कि हाउ ऑफन कितनी बार, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, आप कितनी बार काम करते हैं। बट टुडे नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ फार। हाउ फार का यूज हम कहाँ करते हैं? हाउ फार का यूज किया जाता है दूरी के लिए, दैट्स फॉर डिस्टेंस। अगर आप किसी से कभी पूछ लेते हो कि आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूर है, आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूर है। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। So this is a question, how far is your school from your home? One thing you have to keep your mind whenever you are asked a questions with how far, it means the person is asking you distance.
And one thing again more you need to understand that, so we there are two ways to give the answers. Firstly I let you know in the Hindi कि आप दो तरह से कैसे आंसर दे सकते हो। देखो आपका स्कूल घर से कितनी दूर है। कुछ बच्चे इस तरह से बोल देते हैं मैम 1 किलोमीटर दूर है, और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम वैन पे 10 मिनट लगते हैं, या बाइक पे 15 मिनट लगते हैं, कार पे 2 मिनट लगते हैं, जो भी किसी भी तरह से। तो किस तरह से आंसर देंगे, इट इज 1 किलोमीटर फार, या तो इस तरह से, या इट टेक्स 10 मिनट्स बाय बाइक। बाइक से 10 मिनट लगते हैं, या कार से 10 मिनट लगते हैं, या इस तरह से हम बोलते हैं। जैसे once I asked my friend how far is Delhi from Bathinda, and he gave me answer in this way: it took 5 hours by train, it takes 5 hours by train। and कुछ इस तरह से बता देते हैं कि हाँ about 350-400 किलोमीटर फार है। तो इसी तरह से the way of giving the answer, the two way of giving the answer, द फर्स्ट वे इज डेट आप डिस्टेंस बता सकते हो या किस चीज से कितना टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और बात कहता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमने किसी से पूछना हो हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्टेशन, आपका घर स्टेशन से कितनी दूर है। सो उसमें आप आंसर इस तरह से दे सकते हो, इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस ऑफ माई होम फ्रॉम द स्टेशन, आई कुड से दैट सो इट इज जस्ट 500 मीटर फार फ्रॉम माई home, and otherwise I could say that it takes only 2 minutes by bike। तो इस तरह से हम आंसर्स को दे सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन हाउ फार इज योर होम फ्रॉम बस स्टैंड। सो यू हैव टू गिव मी आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। And so I hope that you understood the topic what I taught you, how far and how often. The both are frequently used in our daily speaking whenever we ask to someone about frequency of how often and distance for how far. And I hope you understood this topic. Please like, subscribe our channel, and don't forget to share this video to your friends. Thank you.